एनसीईआरटी का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है चैप्टर नंबर 2 बेटा, चैप्टर नंबर 2 का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, पहला टॉपिक दिखते बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज में पहले टॉपिक में क्या दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखो बेटा क्या दिया गया है। सबसे पहली बात की प्रिंसिपल वैल्यू दिया बेटा। प्रिंसिपल वैल्यू मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले उसके ब्रांचेस और रेंज मालूम होनी चाहिए, सबके सब 6 ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या होंगे बेटा, सबसे पहले देखो क्या होंगे उसके ब्रांचेस और उसके रेंज और उसका जो डोमेन क्या होगा बेटा। सबसे पहले देखो बेटा अपन एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ आपको। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेकेंड इनवर्स और कॉट इनवर्स। ठीक है, इनके देखो बेटा मेन बात आती है, इनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं देख लेना सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा ये इसका डोमेन है और ये अपना रेंज है बेटा। रेंज को अपन ब्रांचेस भी बोल सकते हैं, अगर आपको ये याद रहा तो फटाफट आंसर सॉल्व कर सकते हैं। तो डोमेन और ब्रांचेस भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले देखो बेटा इसका जो डोमेन है -1 और +1 के बीच में रहता है, और इसकी जो वैल्यू इंक्लूड करती है बेटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। तो अपन रेडियन में π/2 बोल सकते हैं बेटा, डिग्री में 90 से बोल सकते हैं। कॉस इनवर्स की वैल्यू बेटा -1 से लेके +1 के बीच में ही रहती है, बट यहाँ पे क्या होती है बेटा, वैल्यू 0 डिग्री से लेके पाई के बीच में रहती है। ठीक है, इन दोनों में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं, ये दोनों में इसमें एक्सेप्ट करता, सेकंड कॉस में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता बेटा। कॉस में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, पूरा पॉजिटिव एंगल आना चाहिए वहाँ पे, ब्रांचेज जो है पॉजिटिव में आनी चाहिए। टैन इनवर्स देखो बेटा -∞ से लेके +∞। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसको, रियल नंबर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे जो आते हैं बेटा रेंज आ जाएंगे इसका, ओपन ब्रैकेट -π/2 लेके +π/2 के बीच में आ सकते। ठीक है, कोसेक इनवर्स का क्या आएगा बेटा, रियल नंबर, इसका भी रियल नंबर, बट ओपन ब्रैकेट -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। ठीक है, तो इसके ब्रांचेस आएंगे बेटा आपको क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेके +π/2, इंक्लूडिंग क्या आता है बेटा यहाँ पे 0। इंक्लूडिंग क्या आएगा बेटा यहाँ पे, इंक्लूडिंग 0। ओके, नेक्स्ट सेकंड इनवर्स भी सेम बेटा, सेकंड इनवर्स का भी रियल नंबर आ जाएगा आपको, सेकंड इनवर्स का -1 +1 के बीच में, और इसकी भी वैल्यू बेटा 0 टू पाई के बीच में रहती है, क्लोज ब्रैकेट इंक्लूडिंग -π, इंक्लूडिंग π/2। इसमें भी नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करती। कॉट इनवर्स बोले तो बेटा रियल नंबर है ये कॉट इनवर्स, और इसकी वैल्यू जो बेटा ओपन ब्रैकेट 0 टू पाई के बीच में आना चाहिए, 0 टू पाई के बीच में। तो सबसे पहले देखो बेटा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, क्या दिया है देख लेना। पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बोला गया बेटा प्रिंसिपल वैल्यू में, एक्सरसाइज फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 बोले बेटा। साइन इनवर्स -1/2 आपको पता है बेटा एक्सेप्ट करता है कि नहीं, इसमें कर लेता, क्योंकि आपने को ब्रांच किया बेटा -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आना चाहिए। तो वेरी सिंपल आ जाता है बेटा ये दोनों के बीच में, क्योंकि अपन इसको क्या लिख लेते हैं, साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू एक्स लिख लेता। तो साइन उधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, साइन एक्स इक्वल कितना आ जाएगा आपको, -1/2 आएगा। तो अपन क्या लिख लेते बेटा, साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन 30। साइन 30 मतलब कितना आता बेटा, π/6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आती बेटा आपको, -π/6 इंक्लूड करती बेटा, वहाँ पे एक्सेप्ट करती ना। ठीक है, इसमें एक्सेप्ट करती बेटा, उसमें एक्सेप्ट कर देती है। तो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज, क्या आ सकता बेटा इसकी वैल्यू, इज हाउ मच बेटा, -π/6। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है बेटा, -π/6। ठीक है ना। वो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी तरह। क्या है अपना सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या बोला गया है, कोसेक इनवर्स ऑफ, कोसेक इनवर्स ऑफ, सॉरी कॉस है, कोसेक उसके बाद का क्वेश्चन। कॉस इनवर्स ऑफ क्या दिया बेटा, √3/2 दिया। √3/2 मतलब वेरी सिंपल, आपको तो पता है √3/2 कहाँ पर आता है, क्योंकि इसका ब्रांच आपको पता है ना बेटा, क्या है इसका ब्रांच, 0 डिग्री से लेके पाई के बीच में। इसको अपन क्या लिख लेते हैं बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू एक्स मान लेता हूँ। उधर चला जाएगा तो क्या होगा बेटा, कॉस एक्स इक्वल टू √3/2 आता। √3 कौन से डिग्री में आता बेटा, आपको पता है ना कौन से डिग्री में आता है √3/2, देख लो। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस 30 डिग्री पे आता बेटा। कॉस 30 मतलब क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 5/6 लिख लेता। तो एक्स की वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 5/6 आ चुकी। तो अपन क्या लिख लेते बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इज हाउ मच बेटा, हाउ मच इज 5/6, ये अपना आंसर।
कौन सा ऑप्शन है बेटा, 5/6, 5/6 मतलब 30 डिग्री। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड में क्या बोला गया, थर्ड में बोला गया आपको कोसेक इनवर्स ऑफ 2 बोला गया। कोसेक इनवर्स ऑफ 2 बोले तो आपको पता है ना क्या आती है कोसेक इनवर्स 2। ओके, तो कोसेक इनवर्स 2 बोले तो कोसेक का ब्रांच तो आपको बेटा इंक्लूडिंग करता है उसके में। तो कोसेक इनवर्स ऑफ कितना है बेटा, 2 इज इक्वल टू एक्स लिख लेता हूँ। तो कोसेक एक्स इक्वल टू क्या लिख लेता हूँ अपन, 2 लिख लेते हैं। 2 मतलब कब आता है बेटा, 30 डिग्री पे आता है ना, क्योंकि 1/sin 1/2 आता तो 30 डिग्री पे आ जाता बेटा 2। तो क्या लिख लेते बेटा, 30 डिग्री पे जब आता है तो सीकेंड इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स का ब्रांच कितना है, लगे तो इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा भी किया तो चलता। कोसेक एक्स इक्वल टू हाउ मच बेटा, कोसेक 5/6, 30 डिग्री मीन्स ना, एक्स इक्वल टू हाउ मच बेटा, 5/6। तो आपको क्या आ जाएंगे बेटा, इसकी वैल्यू 5/6 बोलो 30 डिग्री आ जाएंगे, अगर साइन भी निकाले तो वही आएंगे। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec inverse of 2 is how much beta, 5/6। how much beta, 5/6 your answer, how much, 5/6 is the your answer। okay, go for the next question। इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ देखो बेटा क्या दिया है, tan इनवर्स ऑफ -√3 दिया है बेटा। -√3 मतलब आपको पता है tan का ब्रांच क्या है, tan का ब्रांच आता है बेटा -5/2 से लेके +5/2 के बीच में आना चाहिए वैल्यू। तो देखो बेटा क्या आता है यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ कितना है मेरे पास, -√3 इज इक्वल टू एक्स है। तो क्या लिख लेता हूँ बेटा, tan x इक्वल टू वी हैव टू राइट +√3। तो x इक्वल tan x इक्वल कितना लिख लेता है बेटा, ओके, माइनस tan 60, 60 मतलब हाउ मच बेटा, 5/3, बट x की वैल्यू हाउ मच बेटा, -5/3, क्योंकि इसमें नेगेटिव एक्सेप्ट करती, इसलिए अपन क्या लिख लेते बेटा, tan इनवर्स ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan inverse of -√3 is how much beta, -5/6, how much, -5/6, 5/3 sorry 60 ना, 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो बेटा क्या बोला, cos इनवर्स ऑफ -1/2 बोला। ठीक है, तो वेरी सिंपल बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि cos में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए अपन क्या लिख लेते बेटा, cos x इक्वल टू -1/2, क्योंकि cos में नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए cos कौन सी जगह नेगेटिव बेटा, cos सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स मतलब क्या लिख लेता है, 5 माइनस एक्स इक्वल क्या लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, माइनस कॉस एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है। cos एक्स इक्वल टू 5 माइनस 1/2 मतलब कब आता है बेटा, 30 डिग्री मीन्स 60 डिग्री मीन्स 5/3 इज इक्वल टू -1/2। अगर मैंने क्रॉस किया तो कितना हो जाता बेटा, 3 माइनस 5/3 हो जाता, तो इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, -1/2। तो कॉस कितना आएगा बेटा आपको, हाउ मच बेटा, 2π/3 आ जाती है बेटा, कितनी आती है बेटा वैल्यू, 2π/3 इज इक्वल टू -1/2। तो अपने को पता लग गया अपना ब्रांच क्या बेटा, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आती है बेटा अपन को, 2π/3 आ जाए, 2π/3। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ हाउ मच बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ -3 सॉरी -1/2 is how much beta, 1/2 is answer will be 2π/3, how much beta, 2π/3। okay, go for the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ -1। tan इनवर्स -1 बोलते आपको पता है बेटा tan का ब्रांच क्या है, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में आना चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो tan इनवर्स ऑफ -1 बोले तो व्हाट विल राइट बेटा, x प्रिंसिपल वैल्यू निकाला बेटा यहाँ पे इसकी, तो tan x इक्वल क्या होता है बेटा, ये इनवर्स इधर जाएगा तो tan x हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो -1 बोले तो कब आता है बेटा, आपको पता है ना tan x इक्वल टू
माइनस टेन पाई बाय 4 पे आएगा। पाई बाय 4 बोले दोनों के बीच में इंक्लूड करती तो एक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा, माइनस पाई बाय 4 आती है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस वन इज हाउ मच बेटा, माइनस पाई बाय 4, हाउ मच, माइनस पाई बाय 4 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया बेटा, सीकेंड इनवर्स ऑफ 2/3 दिया, कितना दिया बेटा, सीकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3 दिए गए हैं। तो इसमें तो आपको पता है बेटा इसकी वैल्यू इंक्लूड करती है और उसके बाद इसकी पॉजिटिव में है तो उसके लिए चल जाता है बेटा, वेरी सिंपल। तो डायरेक्टली अपन क्या लिख लेते बेटा, सीकेंड इनवर्स ऑफ 2/√3 इज इक्वल्स टू कितना आता है बेटा, आपको मालूम है ना, यहाँ पे एक्स लिख लेता है। तो सीकेंड एक्स इक्वल टू कितना है बेटा, 2/√3। ओके, आपको तो बेटा सीकेंड 2/3 कब आता है बेटा, 5/6 मतलब 30 डिग्री पे आता है बेटा सीकेंड। ओके ना, तो अपन एक काम कर लेते इसको, क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे, सीकेंड एक्स इक्वल टू सीकेंड 5/6 लिख लेता हूँ, 30 डिग्री बोले तो सीकेंड 5/6 दैट इज कॉल्ड 30 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपको 5/6, मतलब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ रही, 5/6 आ रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला बेटा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3 बोला। कॉट इनवर्स ऑफ कितना दिया बेटा, कॉट इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू आपको बतानी। क्या एक बेटा कॉट इनवर्स ऑफ √3 की, क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ √3 इज इक्वल टू एक्स, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव में एक्सेप्ट करते बेटा, तो कॉट एक्स इक्वल टू √3 आ जाती। √3 मतलब कितना डिग्री आता बेटा, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट 30 डिग्री आता, 30 मतलब क्या लिख लेता, कॉट 5/6 आ जाता। तो एक्स की वैल्यू समझ बेटा 5/6, क्या लिख लेते बेटा, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ √3 is how much beta, √3 is 5/6, this is your answer। okay, next question number 9th। 9th में क्या बोला गया, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। -1/√2 मतलब आपको पता है बेटा कॉस में नेगेटिव नहीं एक्सेप्ट करती, करती क्या एक्सेप्ट, क्योंकि इसका ब्रांच क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 टू पाई के बीच में क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पे कॉट का क्या है, ओपन ब्रैकेट, 0 टू पाई के बीच। तो अपन को यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स -1/√2 दिया। 1/√2 मतलब आपको पता है बेटा क्या लिख लेते हैं, क्योंकि कॉस यहाँ पे नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, उसलिए अपन इसको पहले क्या लिख लेते, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स लिख लेता हूँ, कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2 आता। तो आपको पता है बेटा कॉस नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट पे, सेकेंड क्वाड्रेंट पे, तो अपन क्या लिख लेते हैं, कॉस पाई माइनस पाई/4 लिख लेते इक्वल टू -1/√2। तो क्या हो जाता है बेटा, इसकी वैल्यू अगर क्रॉस करूंगा तो 4 माइनस पाई/4 आ जाता है, इज इक्वल टू -1/√2, समझ बेटा, -1/√2। तो इसका क्या आ सकता है बेटा आंसर आपको, कॉस इनवर्स ऑफ हाउ मच, 3 पाई/4 आ जाए, इज इक्वल टू -1/√2, ठीक है। 3 पाई/4 मतलब आपको क्लियर होगा, 3 पाई/4। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपको, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू है 3 पाई/4, समझ बेटा, इज 3 पाई/4। 3 पाई/4 मतलब 45, 45 थ्री ज़ा, हाउ मच बेटा, 45 थ्री ज़ा 135 हो जाता है सिर्फ, 3 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिया, देन हाउ मच। तो देख लो बेटा यहाँ पे कितनी आती है इसकी वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बोले तो आपको तो पता है बेटा इसका ब्रांच क्या है, -पाई/2 से लेके +पाई/2 के बीच में। तो अपना आंसर क्या आ सकता है बेटा इसमें, -पाई/2 से लेके प्लस बोले तो ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा यहाँ पे, ऑप्शन बी आ सकता है, बिकॉज ऑफ बी ऑप्शन क्यों आएगा, क्योंकि इसकी जो y की वैल्यू बेटा किसके बीच में आती है, -पाई/2 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू +पाई/2 के बीच में, क्योंकि आपको पता है बेटा इसका ब्रांच क्या है, तो y की वैल्यू इनके बीच में। ओके, नेक्स्ट उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, 14 में क्या दिया गया है, tan इनवर्स ऑफ √3 दिया बेटा, tan इनवर्स ऑफ √3 दिया गया है, और उसके साथ साथ माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ कितना दिया बेटा आपको, -2 दे के रखा।
ऑप्शन ए बोला गया है पाई माइनस पाई बाई 3, पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3, ठीक है। चलो देखो बेटा, इसकी वैल्यू तो आपको डायरेक्टली लिख सकते हो बेटा, पूछ जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स की वैल्यू कितनी आती है बेटा, पाई बाई 3 बोले तो सीधा पाई बाई 3 लिखता, क्योंकि 60 डिग्री आ जाती। सीकेंड इनवर्स ऑफ -2, चलो सीकेंड का देख लेते बेटा। सीकेंड अपने को पता है नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए अपन सीकेंड इनवर्स ऑफ -2 इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, सीकेंड बोले तो नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, उसलिए अपन एक काम कर लेते हैं, सीकेंड एक्स इक्वल टू -2 लिख लेते हैं। तो आपको पता है बेटा सीकेंड कहाँ पर नेगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है। पाई माइनस पाई बाई 3 लिखता हूँ, 2 बोले तो दैट इज माइनस सीकेंड। तो आपको पता है बेटा सीकेंड 3 पाई माइनस कितना आता है बेटा, पाई बाई 3 आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 2 पाई बाई 3 आएगा। 2 पाई बाई 3 पे भी सीकेंड की वैल्यू क्या आती है बेटा, -2 आ सकती है। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री आई थी, ठीक है। तो इसमें पुट करो बेटा, कितना आता है अपन को, 2 पाई बाई 3। तो आंसर क्या आ सकता है बेटा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए मैं इसका आंसर क्या लिख लेता हूँ बेटा, -पाई बाई 3 लिखता हूँ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बेटा मुझे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा मुझे, बी का ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसलिए एक्सरसाइज फिनिश। ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री।